गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने भारतीय दर्शन पेपर में आज भारतीय दर्शन की विशेषताओं पर बात करेंगे। हाँ, जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि पश्चिमी दर्शन, जिसे अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, उसका हिंदी में मतलब होता है बुद्धि के लिए अनुराग। वो मतलब पश्चिमी दार्शनिक जगत को समझने के लिए या चेतना को समझने के लिए या भौतिक पदार्थ या चेतना, इन दोनों के संबंध को समझने के लिए, काल को समझने के लिए, दिक् को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं या बुद्धि के प्रयोग को महत्ता देते हैं। बुद्धि का प्रयोग तो खैर एक दार्शनिक करेगा ही, बुद्धि का प्रयोग ही मनुष्य को प्राणी जगत से में विशेष बनाता है या पशु जगत से अलग करता है। लेकिन ये बुद्धि का प्रयोग करके या बुद्धि को इम्पोर्टेंस दे के ही आप जो तत्व की समस्याएं हैं, नीति की समस्याएं हैं, ज्ञान की समस्याओं को जब हल करने की कोशिश करते हैं तो इसे एक तरीके से बौद्धिक अन्वेषण कहते हैं, जो पश्चिमी दर्शन में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में भी तार्किकता पर जोर दिया गया है, बुद्धि पर जोर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ दर्शन को मुख्यतः अनुभूति से जोड़ा गया है। हमने इस जगत में जो समस्याएं हैं, इस जगत में जो दुख है, उन दुखों से निजात पाने के लिए या उनसे मुक्ति पाने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए हमने दर्शन को एक साधन की तरह काम में लिया है। इसीलिए और हमें ये लगता है कि बुद्धि एक साधन मात्र है। इससे हमें जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, मुक्ति प्राप्त करना, दुखों से छुटकारा प्राप्त करना, उसे प्राप्त करने में ये एक रोल निभाता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी हमें साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो भारतीय दर्शन को पश्चिमी दर्शन से अलग करती है, ये देखने के लिए हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय दर्शन में सभी दार्शनिकों ने एक मत से ये स्वीकार किया है कि जगत में दुख है और सर्वत्र दुख है। हम जानते हैं कि बुद्ध का पहला आर्य सत्य तो यही है कि संसार दुख में है। जब हम संसार में चारों तरफ दुख देखते हैं, इस दुख में शामिल है बीमारियाँ, मृत्यु, बुढ़ापा, अप्रिय से मिलन, प्रिय से वियोग, और भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आजकल ये कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हमें इस तरह क्लास लेनी पड़ रही है कि हम आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की आपदाएं जब आती हैं तो मनुष्य मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक दुखों को भोगता है। ठीक है, तो इन दुखों को स्वीकार सभी भारतीय दार्शनिकों ने किया है। क्योंकि सभी भारतीय दार्शनिक दुख को स्वीकार करते हैं, तो कुछ पश्चिमी दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन पर ये आरोप लगाया है कि भारतीय दर्शन दुख को स्वीकार करता है तो भारतीय दर्शन एक निराशावादी दर्शन है, जबकि ये बात सही नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ दुख को स्वीकार करके ही नहीं बैठ जाते। हमने दुख को प्रारंभिक अवस्था में माना है कि दुख होता है, और उसके बाद हमने ये बताया है कि हम उस दुख से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। मतलब एक साधन हम सब ने, आप सभी भारतीय दार्शनिकों में या सभी स्कूल्स में ये देखेंगे कि सभी जगह हम ये देखेंगे कि सभी ने दुख से मुक्ति के अलग अलग तरीके बताए हैं। तो भारतीय दर्शन को निराशावादी दर्शन कहना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय दर्शन को ठीक तरीके से समझा ही नहीं। सभी लोग बताते हैं, बुद्ध अष्टांगिक मार्ग बताते हैं, योग में भी अष्टांगिक नियमों की चर्चा की गई है, साधन चतुष्टय की बात वेदांत करता है, सभी ने जयंत रत्न की बात करते हैं। तो सभी ने ये बताया है कि कैसे हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात या दूसरी विशेषता हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सभी दार्शनिकों ने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। हमारे जो 9 स्कूल्स हैं, 9 के 9 स्कूल्स आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बस चारवाक बाकी 8 से और
बौद्ध दर्शन इस संदर्भ में अलग है कि उन्होंने आत्मा की अमरता को स्वीकार नहीं किया है। चार्वाक देह को ही आत्मा मानता है, वो आत्मा का निषेध नहीं करता, देह को आत्मा मानता है। उसके इस सिद्धांत को देहात्मवाद कहा जाता है। इस पर छोटा प्रश्न आ सकता है कि देहात्मवाद क्या है। तो देहात्मवाद चार्वाक का आत्मा संबंधी सिद्धांत है जो आत्मा और देह को एक स्वीकार करता है, उसे देहात्मवाद कहा जाता है। वो कहता है देह का अंत होता है, उसी समय आत्मा का अंत हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है, और लेकिन उन्होंने आत्मा को अमर मानने के बजाय अपना एक विशेष सिद्धांत दिया है। उसने आत्मा को चेतना का एक प्रवाह कहा है, ठीक है, जिसमें हर क्षण चेतना अपनी चेतना को अगले क्षण को प्रदान करके जाती है। तो इसे हम बहुत डेप्थ में जब पढ़ेंगे, जब हम बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे। सभी दार्शनिक जैसे सांख्य से आत्मा को चेतना को आत्मा का मूल स्वरूप स्वीकार करता है, ठीक है। और वेदांत ये कहता है कि जो आत्मा है वो शुद्ध चैतन्य है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी आत्मा को स्वीकार करते हैं, आत्मा को चेतना से जोड़ते हैं, और दूसरा आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं। अब हम तीसरी विशेषता पर आते हैं जो आत्मा की अमरता से ही एक तरीके से जुड़ी हुई है। इसे हम कर्म सिद्धांत भी कहते हैं। सभी भारतीय दर्शन कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। कर्म का सिद्धांत क्या होता है? कर्म का सिद्धांत कि जैसे कर्म हम करते हैं वही फल हमको, उसके हिसाब से फल हमको भुगतने पड़ते हैं। आज हम जो फल भुगत रहे हैं वो हमने पहले जो कर्म किए उनके फल भुगत रहे हैं, और आज जो कर्म करेंगे उनके फल हमको भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। यहाँ 3 तरीके के कर्म बताए जाते हैं: पारबद्ध कर्म, संचित कर्म और संचयमान कर्म। पारबद्ध कर्म वो है जिनका फल हमको अभी मिलना शुरू हो गया है। संचित कर्म वो है जो हमने अतीत में किए लेकिन जिनका फल मिलना हमको अभी शुरू नहीं हुआ है। और संचयमान कर्म वो है जो हम आज कर रहे हैं और जिनके फलों का संचय होता जा रहा है और जिनका फल हमको भविष्य में मिलेगा। कर्म सिद्धांत ये मानता है कि जगत में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अभी आत्मा की अमरता से कैसे जुड़ता है? हम जितने भी कर्म करते हैं उन सब का फल हम इसी जन्म में भुगत नहीं पाते, उसके लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर जन्म लेने के लिए देह तो विनाशी है, देह का तो विनाश हो जाता है, वो हम सब देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मा को अविनाशी स्वीकार किया गया है। तो आत्मा कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेती है। तो इसी से जुड़ी हुई जो अगली विशेषता है वो ये है कि भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी प्रचलित है। यहाँ पर सभी लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, देह का पुनर्जन्म नहीं होता है, देह का विनाश हो जाता है। पुनर्जन्म किसका होता है? पुनर्जन्म आत्मा का होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो अपने कर्म जो कर चुकी है उनका फल एक ही जन्म में नहीं भोग पाती, इसीलिए उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो आत्मा की अमरता, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इससे लगभग भारतीय दार्शनिक स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत को चार्वाक नहीं मानते, वो आत्मा की अमरता के सिद्धांत को भी नहीं मानते, लेकिन हाँ कर्मों के फल के सिद्धांत को वो मानते हैं, लेकिन उनकी अपनी व्याख्या है। जब हम चार्वाक के लोकायत को पढ़ेंगे तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अब अगली विशेषता जो हम बात करना चाहते हैं कि सभी भारतीय दार्शनिक ये मानते हैं कि हम जो दुख भोगते हैं उसका मूल कारण है अज्ञान, या जगत में हम बंधन की अवस्था में है तो इसका मूल कारण भी अज्ञान है। हाँ, अज्ञान की व्याख्या अलग अलग दर्शन अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे बौद्ध दर्शन कहता है कि आप 4 आर्य सत्य को नहीं जानते तो आप अज्ञान में हैं, और सांख्य दर्शन कहता है कि जब आप भौतिक पदार्थ को चेतन पदार्थ से अलग करके नहीं देख पाते तो अज्ञान की अवस्था है। जैसे आत्म तत्व अनात्म तत्व, अनात्म तत्व मान लीजिए जैसे ये चौक है, आत्म तत्व अनात्म तत्व से अपने आप को अलग करके नहीं देख पाता तो वो अज्ञान की अवस्था है। और वेदांत के अनुसार जब आत्मा को अपने मूल स्वरूप को कुछ समय के लिए भूल जाती है तो वो अज्ञान की अवस्था है। अब ये अज्ञान की अवस्था से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? अज्ञान की अवस्था से छुटकारा हमें तब मिलेगा जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब ज्ञान प्राप्त करने के तरीके भी सबने अपने अपने हिसाब से बताए हैं। तो बेसिकली अज्ञान की अवस्था से मुक्ति पाने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है, सम्यक ज्ञान की ज़रूरत है। और सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है सही ज्ञान। सम्यक का मतलब होता है सही ज्ञान। जब हम सही ज्ञान जान लेते हैं, जगत को, वस्तुओं को, मानव को, आत्मा को, चेतना को अपने मूल स्वरूप में देखना शुरू कर देते हैं तो वो एक तरीके से सम्यक ज्ञान होता है, जिसे हम तत्व ज्ञान भी कह सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा भारतीय दर्शन की एक विशेषता ये भी मानी गई है कि यहाँ पर सभी दर्शनों का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। हर कोई मोक्ष की बात करता है, नो के नो स्कूल्स मोक्ष की बात करते हैं। हालांकि चारवाक का मोक्ष भले अलग हो, चारवाक का मोक्ष इस जगत में जो सुख मिल रहे हैं उन्हें प्राप्त करना ही उसके लिए मुक्ति हो सकता है, लेकिन बाकी शेष दर्शन ये कहते हैं कि हमें दुखों से आत्यंतिक, मतलब एकदम दुखों से मुक्ति जिस दिन मिल जाएगी उस दिन हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और सभी दर्शनों का लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्त करना है। हाँ, मोक्ष की अवस्था कैसी अवस्था होती है? कुछ कहते हैं आनंद की अवस्था होती है, कुछ कहते हैं शांति की अवस्था होती है, कुछ कहते हैं विरक्ति की अवस्था होती है, कुछ ये भी कहते हैं कि उदासीनता की अवस्था होती है। तो सभी दर्शन इसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से करते हैं। जब हम बाकी दर्शनों को एक एक दर्शन जब हम उठाएंगे तो हम डेप्थ में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी दर्शन अपने विचार जगत के बारे में, आत्मा के विषय में, दुख के बारे में, ज्ञान के बारे में क्या कह रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना। थैंक यू।